अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर एक बहुत ही डिलीशियस और क्रिस्पी गोलगप्पे बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी गोलगप्पे, मीठी चटनी, खट्टा पानी, सब कुछ, और वो भी बेहद आसान और परफेक्ट तरीके से। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी स्टेप इसका मिस मत कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब आप घर पे गोलगप्पे तैयार करते हैं तो वो क्रिस्पी क्यों नहीं बनते, फूलते क्यों नहीं हैं, सोगी क्यों हो जाते हैं, कि गोलगप्पे आप बनाते हैं कुछ देर बाद वो नरम हो जाते हैं। तो ये तमाम गलतियाँ और इनका हल आपको बताऊंगी। तो चलिए अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अच्छा सा एक कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करनी है आपने। तो यहाँ पे मैंने ले ली है सबसे पहले सूजी 1 कप। सूजी को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी गंदम का आटा, जो कि नॉर्मल हम घर पे रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 8 कप मैंने आपको दिखा दिया है, कप भी अच्छा चाहें तो इसकी जगह पे मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोनों चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ, कभी मैदा कभी आटा, तकरीबन दोनों का रिजल्ट सेम सेम ही होता है। अच्छा, इस रेसिपी के अंदर आपने मेजरमेंट्स का खास ख्याल रखना है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ जब आप इसे तैयार करेंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी। नमक मैंने डाल दिया है 1/2 टी-स्पून, और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा कहते हैं। बेकिंग पाउडर नहीं बल्कि मैं बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ, 1 चुटकी के बराबर, जस्ट 1 पिंच। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे कि आटा, सूजी, बेकिंग सोडा और जो हमने नमक डाला है ये अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए जी, अच्छी तरह से मैंने मिक्सिंग कर ली थी इन तमाम चीज़ों की। और अब मैंने लिया है यहाँ पे नॉर्मल टैप वाटर, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे टैप वाटर है। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड करूँगी और इस तरह से चम्मच के साथ में इसको मिक्स करके एक डो तैयार करनी है मुझे। अच्छा, ये पॉइंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा पानी आपने ऐड करना है और हाथ के साथ चाहे चम्मच के साथ जैसे आपका दिल चाहे आपने इसको मिक्स करते जाना है कि ये बिल्कुल ना इस तरह से गीला गीला सा हो जाएगा और एक डो की तरह आपने इसको इकट्ठा कर लेना है। बेहतर है कि पहली बार बना रहे हैं तो हाथ ही यूज़ करें, ताकि आपको पता चलता जाए कि वो कितनी सख्त और कितनी नरम है डो। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना, बस मीडियम सा सॉफ्ट रख के तो इसको गूंदना शुरू कर देना है। 3 से 4 मिनट तक मुसलसल मुखियाँ लगाते हुए अच्छी तरह से आपने इसको गूंदना है कि ये बिल्कुल मुलायम सा हो जाएगा। जो सूजी है ना वो पानी को जज़ब करती जाएगी और एकदम से आपको ऐसे लगेगा जैसे आप मैदे को गूंद रहे हैं, इतना ये स्मूथ हो जाएगा। तो भी बस यहाँ से वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आपने गौर से इस स्टेप को देखना है, क्योंकि अगर आपका ये स्टेप ठीक ना हुआ, डो ठीक ना बनी, तो आपके गोलगप्पे कभी भी सही नहीं बन सकते, आप जो मर्ज़ी कर लें। अच्छा, तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने ना इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से मुखियाँ लगाते हुए गूंद लिया है। अब आप ये देखें, इसका टेक्सचर चेक करें, सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है। देखिए मैं उंगली से प्रेस कर रही हूँ तो निशान बन रहा है, यानी इतनी सॉफ्ट आपकी डो होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, मीडियम सॉफ्ट है ये। अब मैंने इसे रख दिया है थोड़ा सा पानी लगा के बोल के अंदर। पानी आपने लगा देना है ताकि इस पर खुश्की वगैरह ना आए, और इसको एक आपने रुमाल के साथ इस तरह से या फिर किसी प्लास्टिक के साथ अच्छी तरह से ना कवर करके पूरे 20 मिनट तक आपने रेस्ट देनी है। अच्छा, टाइम का और मेजरमेंट्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है डो बनाते वक्त। तो चलिए, जब तक हमारी डो राइज़ हो रही है ना 20 मिनट तक, हम जल्दी जल्दी इसके लिए चटनी तैयार कर लेते हैं, जो कि हम खट्टे पानी में भी यूज़ करेंगे और उसे एज ए चटनी भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 100 ग्राम ली है इमली और 100 ग्राम ली थी खुबानी। दोनों को अच्छी तरीके से वॉश करके मैंने डिप कर दिया था 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद खुबानी को मैंने पानी समेत कढ़ाई में डाल के कवर करके छोड़ दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए खुबानी हमारी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है 4 से 5 मिनट के बाद, और इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ी सी खुबानी इसमें से ना मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ये हम खट्टा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और बाकी की जो खुबानी है ना उसकी हम चटनी बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 50 ग्राम खुबानी मैंने निकाल ली है और 50 ग्राम यानी आधी बाकी रह गई है। अब यहाँ पे जो इमली थी उसकी मैंने गुठलियाँ वगैरह निकाल के अलग कर ली थी, और पल्प को भी मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया था। आधा पल्प मैंने खुबानी के साथ ऐड कर दिया है, आधा पल्प मैंने बचा के रख लिया था खट्टे पानी के लिए। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डाली है 1/2 टी-स्पून, और नमक डाल देंगे 1/2 टी-स्पून। भुना कुटा हुआ ज़ीरा है, ये भी मैं डाल दूंगी 1/2 टी-स्पून के बराबर। और थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पे सूंठ पाउडर था, जिसे जिंजर पाउडर भी कहते हैं, 1/2 टी-स्पून के बराबर मैं ये ऐड कर दूंगी। किसी भी पंसार स्टोर से इजीली मिल जाता है और बेहद मज़ेदार चटनी बनके तैयार होती है। अब मैं इसके अंदर चीनी डाल दूंगी। अब चाहें तो चीनी या गुड़, दोनों में से जो मर्ज़ी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं इस चटनी को बनाने के लिए। मैं यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी थी। तो ये तमाम मसाले डालने के बाद अब हम चटनी को पका लेंगे 3 से 4 मिनट तक चम्मच चलाते हुए। तो इसमें हम कोई भी कॉर्नफ्लोर वगैरह ऐड नहीं करेंगे, बल्कि ये चटनी इसी तरह ही बहुत मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 से 3 मिनट चटनी को मज़ीद पका लिया था इन मसाला जात के साथ। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इस चटनी को मुकम्मल तौर पे ठंडा करने के बाद ग्राइंडर जग में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। तो लीजिए, हमारी खट्टी मीठी मज़ेदार किस्म की चटनी बन के तैयार है। ये आप इसकी थिकनेस चेक कर लें, टेक्सचर चेक कर लें, कितना बेहतरीन आया है। आप इसे दही भल्ले, चना चाट वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से खट्टा पानी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए देखिए ये जो आधी खुबानी हमने निकाली थी शुरू में सॉफ्ट करने के बाद, इसे मैं डाल दूँगी ब्लेंडर जग के अंदर।
थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर कह लें। बहुत ज़्यादा नहीं आपने ऐड करने, बस थोड़े ही ऐड करने हैं, क्योंकि पुदीने का जो फ्लेवर है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये खट्टा पानी बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। तो व्यूअर्स आपने सेम स्टेप्स को फॉलो करना है और इसी तरह से तैयार करना है। यहाँ पे देखिए पुदीने के पत्ते मैंने डाल दिए थे खुबानी के अंदर, खुबानी को ठंडा करके आपने ऐड करना है। इमली का जो आधा पल्प था ये मैंने ऐड कर दिया था चटनी के अंदर, और आधा देखिए मैंने बचा लिया था, ये मैं ऐड कर रही हूँ अब इस खट्टे पानी के लिए। दोनों चीज़ों को ब्लेंडर जग में डाल के ना अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है। दरदरा सा ग्राइंड करना है, बिल्कुल पीस के पाउडर नहीं बना देना आपने, बस थोड़ा दरदरा सा ही रखना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने एक बॉल के अंदर ले लिया है 1 लीटर पानी। मैं आपके साथ 1 लीटर खट्टे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसी तनासुब से इसे ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा खट्टा तैयार करना हो तो। 1 लीटर मैंने पानी ले लिया है, नॉर्मल फ़िल्टर वाला ठंडा पानी आपने इस्तेमाल करना है इस खट्टे को बनाने के लिए। अब मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर टाटरी ऐड कर दूँगी। अच्छा, जैसे टाटरिक एसिड भी कहते हैं, टाटरी भी कहते हैं, खटास के लिए होती है। अच्छी क्वालिटी की अगर टाटरी है तो आपने हाफ़ टी स्पून ऐड करनी है, अगर आपकी थोड़ी लो क्वालिटी वाली है तो आपने 1 टीस्पून ऐड कर देनी है, या फिर चख के देख लीजिएगा, अगर खटास कम लगे तो हाफ़ टी स्पून मज़ीद ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे अच्छी तरह से इस टाटरी को मैंने मिक्स कर लिया था इस पानी के साथ कि इसका सारा दाना जो है ना सही तरह से डिज़ोल्व हो जाए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक। ये भी अच्छी तरह से हल कर लेंगे। नमक को भी अच्छी तरह से, टाटरी को भी अच्छी तरह से मैंने पानी में मिक्स कर लिया था। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है 1/4 टीस्पून के बराबर। अगर आप ज़्यादा मिर्च पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी आमचूर पाउडर 1 टीस्पून भर के। अच्छा, आमचूर पाउडर जो है ये खटाई पाउडर होता है, ये ईज़िली मिल जाता है किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से। और साथ मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है हाफ़ टी स्पून के बराबर। ये आपने ज़रूर से ऐड करनी है, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इस आमचूर पाउडर का और अजवाइन का इस खट्टे पानी के अंदर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को। और अब जो हमने जग के अंदर इमली का पल्प, खुबानी और पुदीना जो है ग्राइंड किया था, इसको हम ऐड कर देंगे इसी पानी के अंदर। तो इतना फ्लेवरफुल और इतना मज़ेदार ये खट्टा पानी बन के तैयार होता है ना कि व्यूअर्स आप इसे ऐसे ही पीते चले जाएंगे जब आप इसे बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे इस स्टेज पर आपने अच्छे से मिक्स करके इसको चख लेना है। अगर आपको खटास कम लगे तो आपने टाटरी थोड़ी और ऐड कर लेनी है। नमक मिर्च जो है उसे भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। अगर आप बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं घर पे तो फिर इतनी नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए जी, डो को हमारे 20 मिनट हो गए थे रेस्ट दिए हुए। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डो जो है ना हमारी, इसको हम थोड़ा सा गूंद लेंगे, सिर्फ 1 से 2 सेकंड, बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना, बस इसे 1 से 2 सेकंड गूंदना है। और माशाल्लाह से बड़ी मुलायम, बड़ी स्मूथ हो गई है। यहाँ पे ना आप देखें कि ये बिल्कुल ना तो सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, ना बहुत ज़्यादा सख्त है, बिल्कुल मीडियम सी डो मैंने तैयार की है। आपने भी सेम ऐसी मीडियम सी डो ही तैयार करनी है कि आप मुक्की दें तो ऊपर निशान बनना चाहिए। अगर डो बहुत ज़्यादा सख्त होगी तो फिर भी आपके गोलगप्पे फूलेंगे नहीं, बिल्कुल पापड़ बन जाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी तब भी वो फूलेंगे नहीं, बल्कि फूलने के बाद वो नरम से पड़ जाते हैं। जब जिन जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारे जो गोलगप्पे हैं पहले फूलते हैं बाद में बिल्कुल नरम से हो जाते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं कि उनकी डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो आपने इसे इतना ही रखना है, मीडियम सी सॉफ्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आटा डस्ट किया है काउंटर के ऊपर, उसके ऊपर मैंने डो का ये पेड़ा सा बना के इसे हाथ से पहले फ्लैट किया है। उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा, बस आपने खुश्क आटा इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब मैं इसे बेल लूँगी बेलन के साथ। तो इतना बेलना है कि बिल्कुल पतली सी एक रोटी तैयार हो जाए। इसकी इतनी पतली रोटी तैयार होगी जैसे हम समोसा पट्टी तैयार करते हैं ना, इतनी पतली इसको आपने करना है। यानी जितना आप इसे बेल के पतली कर सकते हैं आपने कर लेना है। शेल्फ़ के ऊपर, काउंटर के ऊपर या फिर किसी परात की बैक साइड पे आपने इसे अच्छी तरह से फैलाना है, क्योंकि चकले बेलने के ऊपर ना ये पूरी नहीं आएगी, रोटी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझसे जितनी हो सकी मैंने उतनी पतली रोटी बेल ली है। अब आपने एक कुकी कटर ले लेना है। अगर ना हो कुकी कटर तो किसी बोतल का ढक्कन इस्तेमाल कर लें, कोई छोटे साइज़ का गिलास इस्तेमाल कर लें। उसके साथ आपने इस तरह से राउंड कटर के साथ निशान बनाते जाने हैं। बस जल्दी जल्दी स्पीड से आपने ये काम करना है, क्योंकि इस डो को आपने खुश्क नहीं होने देना। जब इसे हवा लगती है, खुश्क होती है, तो फिर भी गोलगप्पे सही तरह से फूलते नहीं हैं, पापड़ी से बन जाते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें आपने लाजमन फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं परफेक्ट गोलगप्पे बनाना। तो बस यहाँ पे देखिए जी, बस जल्दी जल्दी स्पीड के साथ आपने जल्दी से ये निशान सारे बना लेने हैं। एक्स्ट्रा डो को ऊपर से सारा उठा लेना है, उसको दोबारा से इकट्ठा करके बेल के फिर से हम इसके गोलगप्पे तैयार कर लेंगे, लेकिन उसे आपने लपेट के रखना है किसी शॉपर वगैरह के अंदर। अब यहाँ पे देखिए इनको जल्दी से आपने कवर कर देना है किसी कपड़े वगैरह के साथ। और जो बाकी डो मैंने इकट्ठी की है ना, उसे भी मैंने देखिए बेल के उसके ऊपर भी निशान बना लिए हैं, और उसे भी आपने कवर करके रखना है। दूसरी तरफ देखें जी, मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। धुएं छोड़ता हुआ गर्म ऑयल जो है वो आपने इस्तेमाल करना है गोलगप्पों को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे 3 से 4 गोलगप्पे उठा के बाकियों को कवर कर देंगे, और इस गर्म तेल के अंदर जो कि धुएं छोड़ रहा है आपने इस तरह से डालते जाना है।
अच्छा, 2 से 3 ही गोलगप्पे आपने ऐड करने हैं और जाली वाला ये चम्मच जो है इसे आपने इस तरीके से हल्का सा प्रेस करना है हर गोलगप्पे को। जैसे ये फूलेगा ना तो आपके चम्मच पे प्रेशर फील होगा कि जैसे कोई चीज़ नीचे से बाउंस कर रही है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त फूल के हमारे गोलगप्पे तैयार हो गए हैं। बस इसी तरीके से आपने बाकी भी ऐड करते जाना है और इन्हें पकने देना है लाइट सा गोल्डन कलर आने तक दोनों तरफ से। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह से कितने खूबसूरत किस्म के हमारे गोलगप्पे देखें फूल कर तैयार हुए हैं। बस आपने इन पे प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक दोनों साइड से इनको फ्राई कर लेना है और इनको आपने निकाल के एक जाली वाले बर्तन में रखना है या किसी टोकरी वगैरह में, ताकि इनको हवा लगे और ये क्रिस्पी रहें। आपने इनको बंद करके किसी ऐसी बर्तन में नहीं डालना जिसमें सुराख वगैरह ना हो, वरना उससे भी ये सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आवाज़ से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने क्रिस्पी बन के हमारे गोलगप्पे तैयार हुए हैं। इसी तरीके से मैं बाकी भी ऐड कर दूँगी। तो व्यूअर्स आपने ठंडे तेल में हरगिज़ ये ऐड नहीं करने, वरना ये फूलेंगे नहीं, इस तरह से पापड़ी बन जाएंगे। अच्छा, ये मैंने आपको दिखाने के लिए क्लिप ऐड किया है कि देखिए यहाँ पे जब मैंने गोलगप्पे निकाले थे ना तो मैंने फ्लेम लो कर दिया था और उसके बाद मुझे ख्याल नहीं रहा फ्लेम को तेज़ करने का, तो बस मैंने फ़ौरन से उसमें डाल दिए हैं। तो क्योंकि ऑयल थोड़ा ठंडा हो गया था, टेम्परेचर उसका डाउन हुआ जैसे ही, तो देखें गोलगप्पे मेरे फूल नहीं रहे। वही वाले गोलगप्पे हैं लेकिन देखें इस तरह से बस थोड़े थोड़े से फूले हैं और पापड़ी से बन गए हैं। तो आपने बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी। आपने ऑयल को अच्छी तरह से तेज़ दुवें छोड़ता जब होगा तब ही गोलगप्पे ऐड करने हैं, अगर आप चाहते हैं फूल के क्रिस्पी किस्म के गोलगप्पे तैयार हों। तो यहाँ पे देखिए ये क्लिप मैंने आप लोगों के लिए ऐड किया है जो कहते हैं ना हमारे गोलगप्पे फूलते नहीं हैं, तो उसकी ये रीज़न होती है। तो ये देखिए यहाँ पे जो 2 गोलगप्पे सही फूल गए थे उन्हें मैंने निकाल लिया है और ये 3 मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये बिल्कुल ऐसे पापड़ी से बन गए हैं, सही तरह से फूले नहीं हैं क्योंकि ठंडे तेल में ऐड किए थे। अब यहाँ पे देखिए मैंने दोबारा से ऑयल को तेज़ गर्म किया है और इसके अंदर गोलगप्पे डालती जा रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त गोलगप्पे फूल रहे हैं। बस आपने डालते साथ ही से चम्मच से एक दफ़ा प्रेस ज़रूर करना है। जैसे ये फूलेगा फ़ौरन ऊपर आ जाएगा और चम्मच को ना ऐसे ज़ोर सा लगाएगा जैसे आपको फ़ील होगा कि चम्मच के नीचे कोई चीज़ बाउंस कर रही है। तो ये देखिए बस इसी तरीके से सारे गोलगप्पे तैयार होते जाएंगे और इतने सस्ते पड़ते हैं ना ये घर पे। तो आधे कप सूजी के साथ तकरीबन हमारे यहाँ पे 3 दर्जन गोलगप्पे बनके तैयार हो गए थे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स माशाल्लाह से सारे के सारे गोलगप्पे मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिए थे और बेहद बेहतरीन बनके तैयार हुए थे। और साथ जो चटनियाँ और खट्टा पानी आपने तैयार करना है ना, तो वो इन गोलगप्पों को लगाएगा 4 चांद। तो आपने सेम रेसिपी को फॉलो करना है। रेसिपी अगर आपको इस स्टेज पे ज़रा भी पसंद आ रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मिलने जुलने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छा सा एक कमेंट भी कर दें कि आपको कैसे लगे मेरी गोलगप्पे बनाने की ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ऐसी ही ऑथेंटिक किस्म की रेसिपीज़ 100% परफेक्ट रिज़ल्ट के साथ बनाना सिखाती रहूँगी। तो यहाँ पे आखिरी गोलगप्पा मेरा बच गया था, तो इसको भी मैंने तैयार कर लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त फूल के तैयार हुआ है। तो चलिए जी, यहाँ पे सारे के सारे गोलगप्पे मैंने तैयार कर लिए थे और अब मैं आपको ना इनकी आवाज़ चेक करवा दूँ। तो ये देखिए अभी काफ़ी सारे गोलगप्पे ना अंदर से मेरे बच्चे भी खाते जा रहे थे साथ साथ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बड़ी मुश्किल से इनको रोका कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, उसके बाद आपको देती हूँ, लेकिन बच्चों से सब्र नहीं हो रहा था। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से। तो अब यहाँ पे आप लवाजमात देख लें जी, खट्टा पानी है, थोड़ी सी बलियाँ, चने, टमाटर, खीरे वगैरह डाल के मैंने सैलड तैयार किया है। उसके अलावा दही की चटनी थी और साथ में थी इमली की चटनी और खुबानी की। यहाँ पे देखिए जी एक अदद गोलगप्पा मैं आपको तैयार करके दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आपने इसके अंदर भलियाँ, चने और सैलड वगैरह जो बनाया है इसकी फिलिंग कर लेनी है। धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें डाल के मैंने चटनी बना के दही में मिक्स की थी, थोड़ी सी वो डाल लेंगे। थोड़ी सी इसमें इमली की चटनी और थोड़ी सी खुबानी की चटनी। अच्छा, इमली की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ से देख के आप खाली इमली की जो सादा चटनी होती है वो भी तैयार कर सकते हैं, वो भी बड़ी मज़ेदार लगती है। यहाँ पर अब इसको हम खट्टे पानी के साथ इस तरह से फिल करेंगे और अब इसको खा लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये गोलगप्पे बनके तैयार हुए थे और खट्टा पानी जो है ये वही बहुत ही जायकेदार था। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की गोलगप्पा बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। टिप्स को मुकम्मल फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही बेहतरीन गोलगप्पे बना के आप भी तैयार कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ मुलाकात होगी ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ के साथ। नेक्स्ट आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।